हेलो एवरीवन, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है और यहाँ पर सुबह के 7 बजने वाले हैं। 10 मिनट ना आगे है घड़ी। मैंने क्या किया हुआ है, घर की जितनी भी घड़ियाँ लगी हुई हैं, हमारे घर में 2 लगी हुई हैं, उनको ना मैंने 10-10 मिनट आगे करा हुआ है। हमेशा घड़ी को 10 मिनट 5 मिनट आगे ही करके चलना चाहिए। तो 10 मिनट आगे है ये वाली घड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रही हूँ। तो जी उठ गई हूँ। यहाँ पर मैं अब तैयार कर रही हूँ अपने लिए गरम गरम पानी। केटल को भर लूँगी पानी से, आरओ वाले, और यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा इसमें बॉईल आ जाएगा। देखिए इस वाले केटल में ना, ये कैंट का केटल है और इसमें ना ब्लू लाइट है। ब्लू लाइट यानी कि यूवी रेस को, मतलब यूवी रेस है इसमें, वो एंटी बैक्टीरियल का काम करती है। कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह इसमें आ जाते हैं, माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं पानी के अंदर, तो वो भी इससे मर जाते हैं। तो ये उसका काम करती है। तो यहाँ पानी उबलने के लिए रख दिया केटल में। अपने आप ही वो बंद हो जाती है जब अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों का नाश्ता तैयार करते हैं। नाश्ते में बना रही हूँ मल्टीग्रेन का दलिया। तो मैंने क्या किया, एक पैकेट ना पहले से रखा हुआ था दलिया का, मल्टीग्रेन वाला यूज़ करती हूँ मैं, और हैप्पी नेचर का। इसमें गेहूँ नहीं होता, ये गेहूँ वाला दलिया नहीं है, ये ग्रेन्स का दलिया है। तो मैंने पहले दूसरे पैकेट से दलिया डाला जो थोड़ा सा बचा ही हुआ था। तो मैंने देखा उसमें ना सुलसियाँ थी 3-4, तो फिर वो बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ था दलिया। फिर जब मैंने पैन में इसमें डाल दिया तो देखा उसमें सुलसियाँ थी, तो फिर वो मैंने हटा दिया, वो फेंक दिया। फिर मैंने एक न्यू पैकेट खोला हैप्पी नेचर का ही, और तो यहाँ पर फिर न्यू पैकेट से मैंने दलिया निकाला पैन में और हल्का सा डाला भाई घी। घी में थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे तो ये रोस्टेड ही है, लेकिन फिर भी मैं ना घी में इसको भून लेती हूँ। एंड ना आज मैं फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ DJI Osmo Pocket 3 से। तो भाई थोड़ा सा अवॉइड कर लेना, अगर कैमरा थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं हो जाए, रेंज थोड़ी अलग सी हो जाए, तो प्लीज़ अवॉइड करना। क्योंकि देखिए फर्स्ट ट्राई है मेरा DJI Osmo से। इसमें ना गिम्बल लगा हुआ है कैमरे में, और ऊपर नीचे दाएं बाएं कैमरा ऑटोमेटिकली इधर उधर होता रहता है। सेंसर लगे हुए हैं वैसे इसके अंदर। तो आप लोग देख लेना यार, एडजस्ट कर लेना। मेहनत बहुत कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे, पता नहीं मेरा यूट्यूब साथ देगा नहीं देगा। ऑलरेडी मेरी 4 साल की मेहनत मिट्टी में जा चुकी है। अब न्यू जर्नी स्टार्ट की है आप लोगों के साथ। तो देखते हैं इस गृहिणी को कितनी गृहिणियाँ सपोर्ट करेंगे, कितने भाई बंधु सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स सी, वो तो अब सब कुछ आप लोगों के हाथ में, आप कितना सपोर्ट करेंगे इस गृहिणी को। तो मेरे साथ मेरे इस गृहिणी के व्लॉग्स की जर्नी में प्लीज़ जुड़े रहना। डेली व्लॉग्स मेरे आते हैं। गृहिणी कितनी कितनी प्रॉब्लम से गुजरती है, क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है, क्या पूरा दिन करती है, वो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी बच्चों के लिए दलिया चढ़ा दिया नाश्ते में। बेसिकली मेरी गुड़िया की फरमाइश आई थी कि उसे खाना है दलिया, तो उसके लिए दलिया बना रही थी। और इतने में पानी बॉयल होके ऑटोमेटिक कट पे हो गया था केटल। तो मैंने कहा चलो भाई अपना नींबू पानी भी तैयार कर लेते हैं, लेमन हनी वाटर। और साथ के साथ ही मैंने बच्चों के लंच के लिए, यानी गुड़िया रानी के लंच के लिए तैयार बना ली थी मैंने सब्जी, जीरे वाले आलू की। उसकी फरमाइश थी उसको लेके जानी जीरा आलू की सब्जी और रोटी। तो वो भी मैंने फटाफट से छौंक दिया था जीरा आलू। और यहाँ पर अब मैंने तैयार कर लिया अपना लेमन हनी वाटर। और बच्चों के लिए भी केटल में जो गर्म है, वैसे मैं बच्चों को ना बहुत हल्का ही गुनगुना पानी देती हूँ, और मैं थोड़ा सा गुनगुने से ऊपर पानी पीती हूँ। जो मैं लेमन वाला पानी पीती हूँ वो गुनगुना नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊपर ही होता है। तो यहाँ फटाफट से बन गई है सब्जी, मेरा तैयार हो गया है नींबू पानी। और मैंने बच्चों को उठा दिया है, बच्चों को भी पानी पकड़ा दिया है। और बच्चों को भी अब मैं कह रही हूँ फटाफट से पानी पियो, हम लोग लेट हो जाएंगे। क्योंकि और एक दिन पहले हम लोग लेट हो गए थे, दरवाज़ा बंद होने वाला था। तो मैं बच्चों को कह रही हूँ फटाफट से करो तैयारी अपनी, पानी वानी पी के तैयार होने जाओ। और मैं यहाँ पे पी रही हूँ नींबू पानी। और भाई यहाँ पर अब तैयारी हो रही है, बच्चे रेडी हो रहे हैं। यहाँ तैयारी हो रही है खाना पैक करने की, लंच बॉक्सेस बच्चों के तैयार करने की। तो यहाँ पे पहले तैयार किया गुड़िया का लंच बॉक्स, आलू की सब्जी और साथ में रोटी। और साथ के साथ मेरे बेटे का जो होता है वो होता है फ्रूट लंच, तो उसका भी लंच तैयार करूँगी। उसके लंच में मैंने दिया है मस्क मेलन, खरबूजा, तो उसको वही लेके जाना था आज। उसके अकॉर्डिंग ही मैं लंच पैक करती हूँ, अपनी मर्जी कभी नहीं थोपती हूँ बच्चों पे, हमेशा उनसे पूछ कर ही डालती हूँ। तो यहाँ पर शोना को, मेरे बेटे को खाना था चोकोस, तो मैं उसके लिए नाश्ते में चोकोस तैयार कर रही हूँ। इतने वो दोनों रेडी हो रहे हैं, बड़े हो गए ना तो वो दोनों रेडी हो जाते हैं। तो बस जब ये लोग नहा लेते हैं, 1-2 डिब्बा मैं खुद जाके अच्छे से डाल आती हूँ ताकि साबुन इधर उधर बॉडी पे ना रह जाए।
तो बस मैं बीच में ये काम करती हूँ। ड्रेस व्रेस मैं रात को ही पैक करके इनकी रख लेती हूँ और ये सुबह फिर खुद ही रेडी हो जाते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी ड्रेस इनकी सेटल मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से भाई मैनेज करना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। हाउस हेल्प घर में नहीं लगी हुई है। ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मतलब 2015 से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहने लगी और अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है 2022 एंड से, मतलब 2023 से। तो इस तरीके से फटाफट से कर ली है लंच की तैयारी। तो जी हाँ, हम निकल पड़े हैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। हम खुद ही इन्हें छोड़ कर आते हैं और खुद ही स्कूल से लेकर आते हैं। हम लोगों ने वैन या बस वगैरह कुछ नहीं लगाई हुई। तो आज भाई DJI Osmo से शूट कर रही है, तो मैंने कहा चलो इसे आउटडोर भी ले जाके देखते कैसी क्वालिटी आती है। तो भाई आउटडोर में भी बहुत ऑसम क्वालिटी आ रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं। सोनी वाले कैमरे से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लगी, बहुत बढ़िया आ रही थी भाई। इसका ISO भी इधर उधर कुछ नहीं हो रहा था कि डार्क हो रहा है या हल्का हो रहा है। सोनी वाले में डार्कनेस आ जाती है ISO में, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे ऑटोमेटिकली ये सब कुछ अकॉर्डिंगली ही मैनेज कर रहा था। बट सोनी वाले में ना हमें मैनुअली सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर उसको ऑटो शूट पे डाल देना भाई, पूछो मत उसकी क्या ब्लैकनेस आ जाती है और शटरिंग भी आ जाती है उसमें, बहुत बेकार क्वालिटी हो जाती है। और इसकी क्वालिटी तो भाई भयंकर वाली औसम थी। तो यहाँ पे निकल पड़े हैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे हैं एंड बच्चों का स्कूल आ गया है, तो हम लोग खुद पिक एंड ड्रॉप करते हैं बच्चों को। मैं यहाँ पे लाड प्यार कर रही थी कि बच्चों जाओ स्कूल जाते ना थोड़ा पैम्पर इन्हें करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों का मन तो होता नहीं है स्कूल जाने का, बट फिर भी भेजना तो है ही। थोड़ा सा पैम्परिंग की बस बच्चों को ज़रूरत होती है। तो स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं दोनों अपने घर के रास्ते में। और मैं हस्बैंड को कह रही हूँ देखो मैं DJI से शूट कर रही हूँ, कैसी क्वालिटी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे भाई। तो जी आज है मंडे और दोनों बच्चों को हम जस्ट स्कूल ड्रॉप करके आए हैं और अब लगते हैं भाई घर के कामों में नॉन स्टॉप, साफ़ सफाई से लेके सब चीज़ों में। अभी मैं मशीन लगा के हटी थी, वो भी सिर्फ कितने उसके उस पर लगाई है मैंने, सिर्फ 12 मिनट के टाइम पर लगाई है, क्योंकि मेरा ना एक ही सूट है। यानी कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे ये है ना, ये मेरा हैंड वॉश वाला सूट है। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अब हैंड वॉश करने बैठूँ, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना काम होता है ना, साफ़ सफाई भी। अब मुझे खाना भी बनाना है दिन में। आज मैं बनाऊँगी भरवा टिंडे की सब्ज़ी, मसाला टिंडे जो होते हैं भरवा टिंडे, वो वाली सब्ज़ी बनाऊँगी और हाँ खाने में वो बनाऊंगी। और फिर देखो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लस मुझे झाड़ू पोछा करना है, मुझे बर्तन भी करने हैं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अब हैंड वॉश के भी कपड़े धोने बैठूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मिनिमल टाइम पर डाल के मशीन में लगा देती हूँ कपड़े। जैसे कि इसमें मैंने लगा दिया है 12 मिनट के, उसमें रिंस 1 टाइम कर दिया, स्पिन 4 मिनट्स कर दिया है एंड वाटर लेवल 3 कर दिया है। तो इस हिसाब से मैंने लगा दिया है। अब इसका जो टाइम आ रहा है 37 मिनट, 37 मिनट्स में पूरी मशीन का कार्य डन हो जाएगा। तो चलते हैं, आज मैं बना रही हूँ व्लॉग अपने DJI Osmo Pocket 3 से। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो इससे बन रहा है। सो देखते हैं, जब एडिटिंग करूँगी तब पता चलेगा कैसी क्लैरिटी आती है। वैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम DJI Osmo Pocket 3। वैसे क्लैरिटी तो बहुत सुपर्ब है इसकी, बहुत अच्छी आ रही है, सुंदर आ रही है, एकदम क्लियर आ रहा है। जबकि मैंने 1080 पिक्सल और 30 FPS पे रखा हुआ है। 4K तो अभी तक मैंने इसमें ऑन ही नहीं करा। 1080 पे इतनी अच्छी क्लैरिटी आ रही है, 4K का अगर 4 डालना है तो भाई मैंने इसमें जो मेमोरी कार्ड लगाया वो लगाया हुआ है एक्सट्रीम वाला। सैनडिस्क का 2 आते हैं, एक तो नॉर्मल आता है और एक आता है एक्सट्रीम। तो इसमें जो लगा हुआ वो लगा हुआ है एक्सट्रीम।
तो चलो भाई बनाते हैं चाय और लगते हैं अपने घरेलू कामों में। अब मशीन लग गई है, होती रहेगी। अब मैं यहाँ बेसिकली आई थी एसी ऑन करने के लिए। भाई टाइम भी देख लो, 8:30 का टाइम हो रहा है। एसी कर देते हैं भाई ऑन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। एसी ऑन करने आई थी मैं बेसिकली यहाँ। अब चलते हैं चाय बनाने। मुझे ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान ऑर्डर करना है। लाइक मुझे पैकेट वाला दूध मंगवाना है हस्बैंड के लिए, और वो कह रहे हैं पैकेट वाली लस्सी जो मसाला तड़का छाछ आती है वो मंगवा दो, तो मेरे को मंगवाना है वो। तो मैं ऑर्डर करने लगी हूँ पहले ब्लिंकिट से, फिर वो आतना होता रहेगा। और इतने मैं अपने लिए बना लेती हूँ चाय, क्योंकि आज इनको चाय नहीं पीनी है। रात को थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा क्या, ये तो रात को आए हैं 2 बजे, पार्टी वार्टी करके आए थे, तो उसी चक्कर में इन्हें अभी पीनी है लस्सी ठंडी ठंडी। हालांकि घर में भी है, बट इनको पीनी है तड़का छाछ, बाहर वाली पैकेट वाली लस्सी। तो ये घर वाली लस्सी नहीं पी रहे। मैं कहा मैं डाल देती हूँ, बट ये पी नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई रात को पार्टी शार्टी करके हैं दोस्तों के साथ। 2 बजे घर आए थे। तो आप लोग यहीं से सोचिए, मैं सोई हूँ 3 बजे, क्योंकि आए 2 बजे थे। मेरे को सोते सोते बज गए, सुबह के 3 ही हो गए वो, और क्या हो गया, 3 बज गए। और फिर मैं सुबह उठ गई थी, 5:30 का अलार्म लगाया, नहीं उठा जा रहा था। करते करते 6:30 बजे मैं जाके उठी थी, और 6:30 बजे बेड छोड़ा था मैंने यार। 3-3.5 घंटे की नींद ली है बस मैंने। तो नींद तो भाई ऑब्वियस से आ ही रही है, बट क्या करें, काम भी निपटाने। चलो यार बहुत बड़बड़ हो गई, बिना किसी उसकी फटाफट काम निपटाते हैं। तो जी आप लोगों को भजन की आवाज़ आ ही रही होगी, क्योंकि मैं सुबह उठते ही भजन लगा लेती हूँ। जैसे ही मैं उठती हूँ ना, 6:30 बजे 7 बजे कभी भी उठती हूँ, चाहे छुट्टी वाले दिन हो या बच्चों का स्कूल डेज हो, मैं उठते ही भजन लगा लेती हूँ। मेरे से बिना भजन सुने भाई घर के काम होते ही नहीं है। पता नहीं क्यों, मेरी आदत शुरू से ही ऐसी है, क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी ही ये सब चीज़ें करती आ रही थी। जैसे हम लोग उठते थे, मतलब मम्मी उठती थी ना घर में, धीरे धीरे आवाज़ में इतनी अच्छी अच्छी माता रानी के भजन लगा लेती थी। तो वो मतलब बहुत अच्छा लगता था। वही बचपन से आदत मुझे भी डली हुई है, तो मैं भजन लगा ली। तो पीछे चल रहे हैं भजन, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने मीठे मीठे अच्छे अच्छे काम करने के लिए। भाई क्या ही कर सकते हैं, मेरी तबीयत इतनी वो थी, 3 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी मैं यहाँ पर एकदम रोबोट की तरह काम कर रही हूँ। रोबोट ही है गृहिणी, और होती क्या है, रोबोट ही होती है गृहिणियाँ, क्योंकि रोबोट तो कभी थकता है नहीं। उसको जो ऑर्डर दे दिया जाए वो तो वो पूरा करता ही है ना। और हम गृहिणियाँ रोबोट ही होती है। चाहे नींद हुई है पूरी या नहीं हुई, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता, कोई सराहना नहीं मिलती। घर के काम आप चाहे कितनी शिद्दत से कर लो, कितनी मेहनत से कर लो, कितनी इज्जत से कर लो, बस कोई सराहना गृहिणी के कामों को नहीं मिलती घर से, किसी भी मतलब मेंबर से घर के, है ना। तब भी कहीं ना कहीं आपके कामों में कमी ही निकाली जाती है। गृहिणी के काम में हमेशा कमी ही निकाली जाती है, चाहे वो टाइम टू टाइम काम भी कर रहे, फिर भी ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये साफ़ नहीं है, यहाँ थोड़ी गंदगी रहेगी, यहाँ पे धूल लगी रहेगी, तो ये गृहिणी को ताने दे ही दिए जाते हैं। तो गृहिणी के कामों की कोई सराहना नहीं होती। गृहिणी के ज़िंदगी में आराम नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ काम काम और काम है। चाहे आप रात को 2 घंटे सोए हो, चाहे आप 4 घंटे सोए हो या सोए ही नहीं हो, लेकिन आपको सुबह उठते ही काम पे लगना है तो लगना है। अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटी निभानी है, करनी है, तो भाई करनी ही है। इसमें कोई आपको एक्सक्यूज दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपके कंधों पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी है। तो जी मेरी तो बन गई है चाय। भाई ब्लिंकिट का सामान भी आ गया, हस्बैंड लेने गए हैं नीचे। मुझे आ रही है बहुत ही भयंकर नींद, आँख नहीं खुल रही मेरी। 3 बजे सोई हूँ 6:30 तक। यार 3-3.5 घंटे की नींद मिलेगी ना, ऐसे पूरा दिन मैं काम नहीं कर पाऊँगी, है ना। बट क्या करें, सो भी नहीं सकती हूँ, सारा काम खुद ही करना है। झाड़ू पोछा, बर्तन थोड़े से धो दिए थे, इतने चाय बन गई, तो फिर बर्तन भी थोड़े से रह गए हैं। तो भाई चाय पी के बर्तन करिए, फटाफट पहले साफ़ सफाई का काम निपटा रही हूँ। आज खाना मैं मतलब सब्जी वब्जी साफ़ सफाई के बाद ही बनाऊँगी। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि मेरे को हो रही है बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस, नींद आ रही है भयंकर वाली। क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। 3-3 घंटे की नींद लेके भी काम करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ता है। चलो चाय निपटाती हूँ मैं अपनी। आज अकेले ही चाय हो रही है मेरी सुबह की, क्योंकि भाई आज इनको थोड़ा सा हैंगओवर टाइप सा हो रखा है। तो ये तो अपनी ले रहे हैं तड़का छाछ, आ गया है वो सामान वाला नीचे ब्लिंकिट, तो ये अपने तड़का छाछ पियेंगे, इसलिए आज ये चाय नहीं पी रहे। तो इसलिए आज की चाय भी मेरी अकेली हो रही है। चलो भाई चाय तो पी लेती हूँ, इतने भी ये भी ठंडी हो जाए, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा नीड है भाई चाय की, ताकि थोड़ी तो कुछ तो आँख खुले। तो निपटाते हैं चाय को, फिर सबसे पहले करती हूँ मैं साफ़ सफाई का काम। वो मेजर काम है, किचन का तो फिर भी करते रहो धीरे धीरे, पर मेजर काम है साफ़ सफाई। और आज मंडे भी, मुझे दोनों बाथरूम भी धोने हैं। तो
भाई मैंने तो पी ली है अपनी चाय, क्योंकि आज हस्बैंड को नहीं पीनी थी, उनकी पार्टी थी, थोड़ा सा उनको वॉमिटिंग वाला मन हुआ था, पार्टी करके आएंगे तो यही हाल होगा, है ना। तो उनको चाय नहीं पीनी थी, उनको लस्सी पीनी थी, तड़का छाछ पैकेट वाली, तो उन्होंने वो मंगवाई ब्लिंकिट से और उन्होंने वो पी ली। और यहाँ पर अब मैं भाई लग गई हूँ चाय वाय पीने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई में। चाय पीने के बाद थोड़ी सी ये हो जाती है कि चलो आँख तो खुल जाती है कम से कम, मतलब नींद तो आ ही रही होती है बट इतनी खुल जाती है कि हाँ घर के काम काज तो हम गृहिणियाँ कर ही सकती हैं। तो सबको इसलिए ही चाय चाहिए होती है और कोई रीज़न होता ही नहीं। हर गृहिणी आप देखना चाय पीती ही पीती है। तो वही मेरा हाल है, मेरा भी सुबह शाम का चाय है ही। और यहाँ पर अब झाड़ू लग गया पूरे घर में, अब मैं लगा लूँगी फटाफट से पोछा। फटाफट तो क्या ही है, बोलने पर फटाफट है। व्लॉग देख रहे हो आप कितने कितने मिनट्स के जाते हैं, 30 मिनट 40 मिनट, तो आप लोग देखो कितने काम करना पड़ता होगा। इसको एडिटिंग करके इतना छोटा करना पड़ता है, अदरवाइज शूट तो ये 2-2 घंटे का हो जाता है। बट क्या ही करें, जो आज 2 घंटे शूटिंग में लग रही है तो आप लोग इस तरीके से लगा लो कि काम करने में कितना समय लग रहा होगा। तो भाई बहुत मेहनत करती हैं हम, गृहिणियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन एक कड़वा सत्य ये है कि हम गृहिणी को सराहना नहीं मिलती। बस थोड़ा ये हम लोगों को, गृहिणियों को, मेरी बहनें माताएं जितनी भी गृहिणियाँ हैं वो देख रही हैं, उनको भी ये चीज़ महसूस होती होगी कि हमारे घरेलू कामों को बिल्कुल भी सराहना नहीं मिलती। हम कितनी मेहनत से शिद्दत से घर का काम करती हैं, लेकिन हमारे कामों को ना सराहना नहीं मिलती। और वो ही सबसे ज़्यादा हर एक गृहिणी को चुभता है कि उसके काम की उसे सराहना नहीं दी जाती। तो भाई पूरे घर में झाड़ू पोछा तो हो चुका है, साफ़ सफाई तो मैंने कर ली है। अब चलते हैं भाई सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मैं बनाऊंगी मसाला टिंडे, भरवा टिंडे की सब्ज़ी। तो धोते हैं टिंडे और उसको भर के, मसाला ही भरती हूँ मैं उसमें, सूखा मसाला, और फिर उसको बनाते हैं। लेकिन बनते बहुत ही टेस्टी है। उसकी जो ग्रेवी बनती है ना वो सूखी सूखी बनती है, लेकिन उसी का ही सारा कमाल है जो मैं अब बनाऊंगी ग्रेवी। तो चलो भाई फटाफट निपटा। देखो साफ़ सफाई होने के बाद देखो फर्श कितना चमकता है, पूरा चमक मार रहा है। तो इस तरीके का पोछा लगाती हूँ मैं, हाउस हेल्प, फटाफट ऐसे ऐसे करके वो सारा फर्श भी काला काला रहता है। तो चलो भाई साफ़ सफाई हो गई, अब चलते हैं। 10:20 का टाइम हो रहा है, तो साफ़ सफाई मेरी हो गई है। अब 20 मिनट या हार्डली आधा घंटा और लगेगा सब्ज़ी फटाफट से बनाने में। फिर मैं जाऊंगी नहाने धोने, क्योंकि फिर पूजा का टाइम निकल जाता है। मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि 12 बजे से पहले सुबह की मतलब जोत लग जाए। देखो अब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो पाती कि मैं 5-6 बजे 7 बजे कर लूँ, क्योंकि भाई बच्चे हैं घर में तो उनको भी देखना होता है, स्कूल वगैरह सब चीज़ें, है ना। तब सारा काम निपटाने के बाद नहा धोकर ही मैं जो है पूजा कर पाती हूँ। तो चलो सब्ज़ी बनाते हैं, नहा धो के फटाफट करते हैं माता रानी की जोत। तो चलो जी अब लगते हैं यहाँ पर सब्जी बनाने में। और मैं बना रही हूँ आज मसाला टिंडे की सब्ज़ी, भरवा टिंडे। वैसे तो भरवा टिंडे कई प्रकार के बनाए जाते हैं, उसमें बहुत अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा मसाला भी, जैसे आलू, इसका प्याज और टमाटर का, कुछ लोग आलू भी डालते हैं मैश करके। सबका स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन मैं जो बनाती हूँ मसाला टिंडे, उसको भरवा टिंडे ही बोल दिया जाता है। मैं जो बनाती हूँ वो मतलब उसमें सूखे मसाले होते हैं ना, उसको डाल के अच्छे से भर के उसको मैं डीप फ्राई करके, उस तरीके से मैं भरवा टिंडे की सब्ज़ी, मसाला टिंडे की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये हम लोग ना रात को ही मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे। हमने सब्ज़ी वाले भैया को मैसेज कर दिया था कि आप हमें, मतलब उनको ना व्हाट्सएप कर देते हैं सब्जियां जो जो चाहिए होती है। तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 3,500 की सब्जियां आई है, इतनी महंगी हुई पड़ी है। तो ये बिल्कुल ताज़े ताज़े ही थे, कच्चे कच्चे ही थे ये टिंडे। तो मैंने कहा यार ये टिंडे विंडे हो गया, ये ना जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते, तो आज टिंडे ही खा लेते। बहुत दिनों से आलू 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 ही हो रहा था, मैंने कहा चलो आज भरवा टिंडे बना लेते हैं। तो फटाफट से अच्छे से टिंडों को धोया, फिर इसका छिलका विलका उतार लिया और इसको कट लगाना है, मतलब क्रॉस कट लगाना है हर एक टिंडे में। और यहाँ पर उसका मैं मसाला तैयार कर रही हूँ जो मैं इसके अंदर भरूंगी। कटोरी में ले लिया है अजवाइन, अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अजवाइन ले लिया है और सूखा धनिया को थोड़ा सा कूट के डाल दूँगी। हल्दी, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्ची, और इसमें डलता है मैगी मसाला। और क्या डलता है इसमें, हाँ दालचीनी का पाउडर। और जो दालचीनी पाउडर यूज़ करती हूँ वो मैं घर में ही पीसती हूँ, मतलब दालचीनी के साबुत ही मंगा लेती हूँ मैं दालचीनी, उसको घर में ही पीस के रख लेती हूँ, उसका पाउडर सा बना के। तो इस तरीके से
मैंने तैयार कर लिया है इसका सूखा मसाला। अब इसमें कट लगाएंगे हम क्रॉस फॉर्म में, बहुत डीप कट नहीं लगाना। अगर हम लोगों ने इसमें डीप कट लगा दिया ना तो ये फिर अलग अलग हो जाएगा, और हमें टिंडों को अलग अलग नहीं करना, हमें इसको जोड़ के रखना है, लेकिन कट भी लगाना है। तो कट बहुत हल्का ही लगाएंगे, बस ऊपर ऊपर क्रॉस फॉर्म में, और इस कट के अंदर भरेंगे हम इस सूखे मसाले को। तो इस तरीके से आप लोग ना भरवा टिंडे की सब्जी, मतलब मसाला टिंडे की सब्जी बनाना, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी। और इसको उसमें बनाना सरसों के तेल में, रिफाइंड में, घी में मत बनाना। सरसों के तेल में जो इसका स्वाद आता है ना, यकीन मानो और किसी भी तेल में नहीं आता। तो इस तरीके से इसको भर लिया है अच्छे से। अब इसे रख देंगे थोड़ा सा साइड, और मैंने ना कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। इतने वो उबल रहा है तो मैंने कहा चलो भाई इसके तड़के की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो ग्राइंडर में मैंने प्याज डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, लहसुन डाल दिया है और अदरक डाल दिया है, और साथ के साथ सूखा धनिया भी उसी में ही डल जाएगा ग्राइंडर में ही। ये सारी चीज़ें डाल दी है इसके अंदर, और अब मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। तो अच्छे से पीसना है, बिल्कुल भी लंप नहीं रहना चाहिए, यानी कि प्याज व्याज जो है वो साबुत या कोई भी मसाला साबुत नहीं होना चाहिए। अच्छे से पीस के उसे साइड में रख लिया। यहाँ पर देखा मैंने कढ़ाई में तेल गर्म हो गया। तो ये जो टिंडे हमने भर के रखे थे इसे मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। और तेल इतना गर्म था ना, मेरे हाथों पे, उंगलियों पे छींटे आ रही थी, तो जल बुल भी गया, मतलब इधर उधर छींटे लग लग के थोड़ा सा जल भी गया। जल ही जाता है, पता नहीं क्यों, कितना ही आराम से कर लो पर हो ही जाता है, निशान पड़ ही जाते हैं हाथों पे। तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिए हैं टिंडे। अल्टा पल्टी करते रहेंगे, इसको जलने नहीं देना है। और जब हम टिंडे इसमें डाल देंगे ना, तो गैस की जो आंच है वो बिल्कुल सिम पे कर देनी है, बिल्कुल मंदी गैस कर देनी है। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम इसको फुल गैस पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे, पकने की बजाय ये जल जाएंगे, ये पकेंगे नहीं। हमें इसे पकाना है डीप फ्राई करते हुए, हमें इसे जलाना नहीं है। तो इसलिए गैस को कर देंगे बिल्कुल ही मंदी मंदी। तो यहाँ पर टिंडे फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो भाई एक तरफ जो है तड़का इसका तैयार कर लेते हैं। तो वही वाला मैंने तेल ले लिया जो कढ़ाई में है टिंडों वाला ही, और इसमें डाल दिया है भाई हींग, जीरा। और यहाँ पर भाई अब ये जो हमने प्योरी तैयार की थी प्याज वाली और लहसुन अदरक वाली, और इसमें क्या डाला था, सूखा धनिया, हरी मिर्ची, इस प्योरी को हम डाल देंगे अब जीरे के भूनने के बाद। और धीरे धीरे आंच पे इसे अल्टा पल्टी करते हुए अच्छे से इसे पका लेंगे। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए ये प्याज वाली प्योरी, अदरवाइज़ सब्जी में ना स्वाद नहीं आएगा, बहुत कच्चा कच्चा सा स्वाद आ जाएगा प्याज का, क्योंकि हमने इसको पीस के डाला। और पीसे हुए प्याज का अगर कच्चा स्वाद आ जाता है ना, तो पूरी सब्जी ही फिर ख़राब हो जाती है, टेस्टलेस हो जाती है, खाने का मन ही नहीं होता। तो जब प्याज इस तरीके से गुलाबी सा हो जाए, थोड़ा ब्राउन सा हो जाए, भुन जाए, उसके बाद फिर से मैंने सूखे मसाले सारे, वही अपना जो है हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, ये डाल के थोड़ा सा उसमें पानी मिला के और डाल दिया है। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए, टमाटर भी पीस के डालने, और इसे रख देंगे अब मंदी आंच पे, ताकि ये अच्छे से भून जाए। बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए तड़का, नहीं तो स्वाद बहुत ही गंदा आता है। तो इसे मंदी मंदी गैस पे बनाएंगे ना जितना, तो जी ब्लिंकिट से कुछ सामान आया था, चलो इसे भी लगा देते हैं फ्रिज में। तो ये है ब्राउन ब्रेड, हम यही ब्रेड खाते हैं, वाइट वाली नहीं खाते। तो शौनक के फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, मैं कहा चलो भाई मंगवा लेते हैं बच्चों के फ्रूट्स। तो ये है प्लम, और ये है क्या कहते हैं उसे, डेट्स, यानी कि खजूर। ये खजूर है कच्चे वाले, मतलब कच्चे नहीं, ये इनको कुछ कहते हैं, गर्मियों में आते हैं ये वाले खजूर। तो ये सनमेलन है, ये नाशपाती है शायद, पियर, और पियर नाशपाती ये है, पियर नख ये कुछ, ये दूसरे वाला है, ये दूसरे वाला है। तो ये है नाशपाती 2, और भाई केले वेले भी मंगवा लिए हैं, धनिया है, चटनी बनाऊंगी, कड़ी पत्ता है, और वाटरमेलन है, और साथ में दूध है, और साथ में तड़का छाछ है। चलो इसे लगा देती हूँ फटाफट से फ्रिज में। तो ये देखो मंदी आंच पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, और ये देखो भाई कितनी अच्छी ग्रेवी बनके इसकी रेडी है, बिल्कुल डार्क ब्राउन सी, रेड सी, इतनी टेस्टी बनी थी ना, इतनी टेस्टी कि बस ऐसे लग रहा था जैसे होटल रेस्टोरेंट की खा रहे हो। तो इसमें बस क्या ट्रिक आपको अपनानी है, बिल्कुल मंदी मंदी आंच पे ही सब चीज़ों को करना है। इस सब्जी को बनाने में ना जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में सब कुछ जल जाएगा, पकेगा नहीं। हमें सब्जी को और तड़के को ना पकाना है अच्छे से।
तो आप लोग देख सकते हो अब तड़का भुन गया है, इसमें तेल अलग हो गया है तो हमें पता चल गया तड़का भुन गया, और खुशबू भी आ जाती है भुने हुए की। और अगर कच्चा होता है ना तड़का तो खुशबू से पता चल जाता है कि हाँ तड़का कच्चा है। तो यहाँ भुन गया था, फिर मैंने इसमें टिंडे डाल दिए, सब्जी बन गई है। 2-4 मिनट के लिए उसको सिम पे छोड़ देंगे, सब्जी बन जाएगी। फिर मैं फटाफट से भाई नहा धोकर आई हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। बिना पूजा के तो भाई मेरा दिन ही नहीं निकलता है। जिस दिन मेरी पूजा रह जाती किसी भी कारणवश, वैसे कोशिश यही रहती कि ना रहे, फिर भी रह जाती है तो ऐसे लगता है सब कुछ होकर भी ना सब कुछ अधूरा सा है। मतलब पूजा किए बिना ना मेरा मन लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से कर रही हूँ अपनी सुबह की पूजा। तो जी मैंने तो नहा लिया और पूजा भी कर ली है। अब मैं खाऊंगी रोटी और इस समय मुझे आ गई है बहुत ही भयंकर वाली नींद, क्योंकि 2-3 घंटे ही 3 घंटे ही मैं मैक्सिमम सोई हूँ। तो मुझे आ रही है नींद बहुत तेज़ वाली, बट क्या करूँ, सो नहीं सकती। भी 12:30 का टाइम हो गया है। अब रोटी खा लेती हूँ क्योंकि 1:50 पे बच्चों का दरवाज़ा खुल जाता है इस स्कूल का। तो फिर कहीं मैं सो जाऊँ फिर लेट हो जाऊँ तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बच्चे ज़्यादा देर स्कूल में नहीं छोड़े जाते। तो चलो खाना खा लेती हूँ, मैं रोटी बना देती हूँ और फिर मैं बच्चे जब आ जाएंगे ना तब आराम से ही सोऊंगी। लेकिन इस समय मेरी आंखें हो रही है बहुत ही गंदी वाली बंद, क्योंकि मुझे आ रही है नींद, खुल नहीं रही है। बस ये है कि बस खोलनी पड़ रही है ज़बरदस्ती। तो चलो जी खा लेती हूँ रोटी, क्योंकि भूख लगाती है। फिर नहा धो के पूजा कर लो ना फिर भूख लगाती है, क्योंकि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। आप लोगों को पता ही है, अब मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो तो सिर्फ चाय वाय यही सब लेती हूँ मैं, तो भूख लगाती है फिर। तो चलो जी बना लेती हूँ रोटी और फिर देखती हूँ, फिर एडिटिंग थोड़ी सी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि रोटी 1 घंटा तो अभी है। तो खाना वाना खा के एडिटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, देन फिर चलेंगे बच्चों को लेने के लिए। और बताना अगर आप लोग कमेंट कर सको तो कि ये मैं बना रही हूँ DJI Osmo Pocket 3 से व्लॉग, सो इसमें क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी है या जिससे मैं पहले बना रही थी सोनी का था वो ZV-E10, उसमें क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आप लोग उधर से वॉच कर रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा पता लग पा रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। चलो बनाती हूँ मैं रोटी फटाफट से। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त भूख लग गई थी, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ और मेरी तरह बहुत सारी गृहिणियाँ होंगी जो बेचारी नाश्ता नहीं कर पाती हैं किस कारणवश कि भाई बहुत सारे काम पड़े हैं। हम गृहिणियों की ना यही सोच होती है, पता नहीं क्यों हम लोग खुद पर ध्यान नहीं देती हैं और फिर रोती रहती है हमारी तबीयत ख़राब होगी, जैसे मैं रोती रहती हूँ, क्योंकि हम लोग ना अपनी हेल्थ पर ही नहीं ध्यान देते। हम लोगों के दिमाग में, हमारे कंधों पे ऐसा बोझ होता है घरेलू कामों का कि हम उनको पूरा करने में ही लगे रहते हैं और फिर भी ना वो पूरा नहीं हो पाता है। मतलब आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने साफ़ सफाई की, जब बच्चे आ जाएंगे ना तो ऐसे लगेगा ही नहीं कि घर की साफ़ सफाई हो रखी। क्यों? क्योंकि वो सब बिखरा बिखरा कर देंगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, मतलब हम लोग घर के काम कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो करके भी पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में फिर वहीं का वहीं घर पहुँच जाता है। अगर घर में बच्चे होते हैं तो हम लोग खुद पे ध्यान दे ही नहीं पाते। दिमाग में बस काम 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 ही गूंजता रहता है बस, और क्या ही चलता रहता है हर गृहिणी के दिमाग में मेरी तरह। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने लिए रोटी बनाई, लगी हुई थी बहुत ही भाई भयंकर भूख। मैंने एक स्टील मग में डाली अपने लिए थोड़ी सी लस्सी, घर की बनी हुई फेटी हुई लस्सी थी। मुझे पैकेट वाला ना तो दूध पसंद है ना ही पैकेट वाली लस्सी या दही पसंद है। तो भाई यहाँ पे लस्सी घर में ही फेटी हुई थी, लस्सी रख ली, थोड़ा सा अचार रख लिया, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची का, और साथ में देखो सब्जी देखो कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। मतलब आप लोग इसके रंग से ही पता लगा सकते हो। साथ में सिर्फ 2 रोटी, मैं ज़्यादा ठूसती नहीं, सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ, सुबह भी और रात को भी। तो इस तरीके से हुआ मेरा लंच। बन जाएंगे आज शाम को, टेंशन मत लो। तो जी दोनों बच्चों को ले आई हूँ स्कूल से, थक गई हूँ मैं बहुत। मम्मी पता कौन सी कैमरे से बना रही है अपने न्यू कैमरे से? हाँ DJI Osmo से। लो बेटा आपके कपड़े कर दिए सीधे, पकड़ो। अभी खानी है बेटा अभी तो AC चलाए, सुबह मैं 3 घंटे सोई हूँ। गुलगुले की डिमांड आ रही है भाई बच्चों की। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि मैं शाम को दूध वाले अंकल आएंगे मैं तब बना दूंगी, बट ये मानते हैं, कह रहे पीछे मंगवा देंगे। वो दे वो आ गया भाभी का फोन, अभी बनाओ। ले कर बात अब। हेलो 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 नहीं हेलो। चलो भाई बच्चों को कपड़े दिए हैं अभी खाना है और देते हैं इनको खाना वाना। मैंने और हस्बैंड इन्होंने तो खा लिया है, बच्चों के पापा ने खाना, दोनों बच्चे रह गए, इन्हें भी खिला पिला दूँ। मैं तो आराम से सोने वाली हूँ 1 घंटा कम से कम। आवाज ही नहीं आई। तो भाई अब लगा देती हूँ मैं मशीन फटाफट से, क्योंकि उसमें क्या है ना इनकी ड्रेस भी धुल जाएगी। तो आज सुबह मैंने
एक हैंड वॉश वाला ही सूट लगाया था, तो अब इनकी ड्रेस भी हो गई है स्कूल की, तो वो भी धुल जाएगी, तो लगा देते हैं। आ रहे हैं बेटा, ऑन तो कर ही दिए मैंने, मशीन टैंकी खाली हो गई थी, भरनी पड़ी। एक चीज तो मेरी जीभ कट गई। देखो जीभ कट गई? दर्द ही नहीं हो रहा। जीभ कटने में नहीं होता। क्यों? चलो लगा दूं मशीन यार, गर्मी इतनी हुई पड़ी है, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। ड्राइंग रूम का एसी चलाना पड़ा, इतनी गर्मी। देखो लोग काम खत्म नहीं होते हैं, आते हैं। अब देख रहे हो मशीन में लग गई हूँ मैं, मतलब मशीन लगाने। ये तो शुक्र है कि मशीन पूरी ऑटोमेटिक है कि मैं अगर सो भी जाऊँ लेट भी जाऊँ तो ये अपने आप धुलती रहेगी। सेमी में तो आपको पता ही है कि राउंड कंप्लीट हो जाए फिर उधर से निकाल के ड्रायर में डालना पड़ता है। सेमी में थी मेरे पास, जब मैं इस घर में शिफ्ट नहीं हुई थी, जब हम जॉइंट में थे तो सेमी थी। तो क्या होता था, सेमी में एक तरफ धुलती थी, फिर जब वो धुल जाती थी तो पूरा टब भरा हुआ होता था पानी में कपड़ों को झकोलना पड़ता था, फिर ड्रायर में मैं डालती थी सूखने के लिए। डायरेक्ट मैं नहीं डालती थी ड्रायर में, क्योंकि उसमें ना साबुन रह जाता था, सर्फ रह जाता था, तो इस तरीके से होता था। अब फुली ऑटोमेटिक है तो अब कोई टेंशन है ही नहीं है। चलो मशीन लग गई है ना, एक बच्चों को खाना दे दो, मैं थोड़ी देर करूँगी, कम से कम 1 घंटा तो भाई आराम से रेस्ट करूँगी, सोऊंगी मैं थोड़ी देर। तो जी शाम हो गई है, टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। दूध लेकर आई हूँ और ताज़ा दूध की बन रही है भाई यहाँ पर चाय, ठीक है ना जी। तो कहाँ तो मुझे सोना था, सोई भी थी, बट वैसे नहीं मिल पाती है जैसे मुझे चाहिए थी। एकदम गहरी वाली नॉन डिस्टर्बेंस वाली नींद नहीं मिल पाती है। बच्चे हैं ना, कभी कुछ लगा ही रहता है बच्चों का, तो वैसी नींद तो नहीं मिल पाई कि बिल्कुल ही एकदम बढ़िया वाली चलती फिरती नींद बस ले ली मैंने। तो मैं अपनी पीऊँगी शाम की चाय, फिर करेंगे भाई खाने की तैयारी, और शाम को तो बनेंगे दाल चावल, हाँ बनाते हैं। तो भाई ये है, अब करते हैं, अब क्या करें, इतनी थकान हो जाती है। लेकिन मेरे को भी नींद आ रही है, क्योंकि नींद पूरी नहीं ना हुई। देखो पता है क्या है, अगर रात को नींद नहीं मिले ना 8 घंटे की एटलीस्ट, तो फिर पूरा दिन ख़राब चला जाता है। और मेरी तो 3 घंटे की नींद मुझे मिली है, तो आप लोग सोचिए कैसा मेरी हालत हो रही होगी। तो उसके बाद दोपहर में भी एकदम ढंग से नो डिस्टर्बेंस वाली 1 घंटे की बिना नैप ना मिले ना, तो फिर हालत और ख़राब हो जाती है। तो 1 घंटा भी मैं ढंग से नहीं सो पाई, क्योंकि भाई बच्चों वाला घर है। बच्चे कभी मम्मी वाटरमेलन दे दो, कभी मम्मी ये वाला फ्रूट दे दो, कभी खाना तो मैंने दे ही दिया था, उसके बाद भी यही फिर लगा रहा। तो बस उन्हीं चीज़ों में मेरा टाइम निकल गया। सो क्या पाते हैं बताओ, नॉन स्टॉप तो नींद नहीं मिली ना। तो यही होती है हर गृहिणी की एक असली ज़िंदगी, यही होती है जहाँ पे आराम नहीं होता है, सिर्फ काम काम और काम ही होता है। सबको अपना काम हुआ ही चाहिए, है ना, होया हुआ ही चाहिए सबको अपना काम। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आराम किया है नहीं किया, नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, नो इट डज़ंट मैटर। और ये हमारे समाज का एक कड़वा सत्य है कि गृहिणी के कामों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, उसकी पीड़ा को कोई नहीं महसूस किया जाता, ठीक है, उसकी तकलीफ़ को नहीं महसूस किया जाता। सिर्फ सबको क्या, परिवार में घर के सब सदस्यों को क्या है, मतलब सिर्फ काम काम और काम। चाहे उसने आराम किया है नहीं किया, उसकी गृहिणी की नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, किसी को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो यही है बस एक अटल सत्य है कि गृहिणी की ज़िंदगी में आराम नहीं होता, सिर्फ काम काम और काम ही होता है। तो जी कल जैसे कि आप लोगों को पता है, कल ना मेरे हस्बैंड गए हुए थे रात को पार्टी में, और इनके फ्रेंड का मतलब बेटा हुआ था, तो कुआं पूजन इनविटेशन था, सबका था, बट हम लोग नहीं गए थे, तो यही गए थे। तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी पार्टी टाइप भी थी जेंट्स वगैरह की रात की, तो वहाँ पे थोड़ा सा इन्हें समय लग गया था, घर आते आते इनको बज गए थे 2। तो फिर सोते सोते कुछ बात ऐसी थी कि हम लोग बात कर रहे थे, फिर सोते सोते हम लोगों को बज गए 3, हम लोगों को सुबह बज गए 3। एंड फिर सुबह उठना था हमें, दिखाऊं, मेरे को उठना था सुबह 6:30 बजे। तो 3 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद लेके भी मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती। इन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है इन्हें, कोई
सराहना नहीं मिलती हम गृहिणी गाइस। चलो जी, फरमाइश आ गई है कि चाय लेकर आओ। लगते हैं अब शाम के कामों में। चाय बनाती हूँ पतिदेव के लिए भी। मेरी तो नींद नहीं हुई है पूरी, बट फिर भी कोई नहीं भाई, हम गृहिणियों के जीवन में आराम नहीं है, सिर्फ काम काम और काम है। ये अटल सत्य है, कोई महसूस नहीं कर सकता हम लोगों की पीड़ा को। ठीक है, अगर हमें आराम नहीं मिलता तो कैसे हम लोगों का सिर फटने को हो जाता है, कैसे शरीर साथ नहीं देता काम करने के लिए। ये सिर्फ हम गृहिणियां ही जानती हैं, हम औरतें ही जानती है घर की। जितनी आसान जिंदगी घर की औरतों की समझ ली जाती है ना, उतनी आसान होती नहीं है। ये सिर्फ मानसिकता की बात होती है हर किसी की। ठीक है, क्योंकि एक मानसिकता यहाँ समाज में लोगों की ऐसी बनी हुई है कि घर में रहती क्या ही काम है, घर में रहती क्या ही काम है, सिर्फ आराम ही तो है, 2 रोटी सेकी। अच्छा, ये होती है इनकी मानसिकता कि 2 रोटी सेकी बस, और काम ही क्या है। कामों को तो महत्व दिया ही नहीं जाता, रोटी भी 2 रोटी सेकी। ठीक है, तो भाई ये अटल सत्य है। तो हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ गृहिणियों के घरेलू कामों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता है। तो क्या ही कर सकते हैं भाई, कैसे मानसिकता बदलेगी? कोई नहीं, धीरे धीरे कभी तो समाज बदलेगा। यहाँ तो आज के टाइम में तो समाज उल्टा ही हुआ जा रहा है। मैं सच बताऊं, जितना हमारी टेक्नोलॉजी मॉडर्न लाइफ आगे जा रही है, उतनी ही दलदल फैलती जा रही है, उतना ही समाज में रायता फैलता जा रहा है। बताओ कैसे? क्राइम रेट्स उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, कभी बच्चियों के साथ, कभी बुजुर्ग महिला के साथ, कभी बच्चों के साथ। मतलब क्या बताएं, बहुत बुरा ज़माना आ गया है जी। तो चलो जी, करते हैं अपनी चाय को थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के। क्या अभी तो अपनी चाय बनाई है मैंने, इनके लिए चाय बनाती हूँ और पीती हूँ फटाफट से अपनी चाय। आज ना क्या बना, गीगी की मीन तो हट रखी हो, घर का खाना लेके जाती है। मैं तो स्कूल का ही खाती हूँ। आज भी क्या है ना, गुलाब जामुन हाँ, गिर मत जाना। और पुलाव और रायता। ओके चलो ठीक 3 है। बार खा मैं। तो चलो जी, पीती हूँ चाय और करते हैं खाने वाने की तैयारी। देखती हूँ गुलगुले बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाने तो पड़ेंगे, पीछे पड़ी हुई है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।